अभय शर्मा क्लासेस में बच्चों आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम परसेंटेज के टाइप 3 को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हैं। टाइप 3 हमारा काफ़ी दिनों से चल रहा है, आज पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में टाइप 3 के बचे हुए क्वेश्चन, हम लोग जो कंसेप्ट पढ़ रहे थे वो मैं आपको याद दिला दूं। प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन थे और इस कंसेप्ट पर लैंग्वेज बदल बदल के हमको न्यूमेरिकल मिल रहे थे। कभी ये एरिया के पैटर्न पर चला जाता था, कभी ये रेवेन्यू के पैटर्न पर चला जाता था, कभी ये सिनेमा मॉल पिक्चर हॉल के टिकट सीट और रेवेन्यू पर चला जाता था। तो अलग अलग लैंग्वेज में हमको ये क्वेश्चन करने को मिला है। ठीक है, तो आगे भी हम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 20% घटाया और खपत को 30% बढ़ाया गया। प्राइस को 20% रिड्यूस किया और कंजम्पशन को 30% इंक्रीज किया है। तो नए और पुराने एक्सपेंडिचर के बीच का रेशियो क्या होगा? ठीक है, तो देखिए वही प्राइस, वही कंजम्पशन, वही एक्सपेंडिचर, वही पैटर्न का हमारा क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं जो प्राइस है वो हमने 20% रिड्यूस कर दी और जो कंजम्पशन है वो हमने 30% इंक्रीज कर दिया। तो पुराने और नए एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए 20% अगर हम प्राइस रिड्यूस करते हैं तो इसका मतलब क्या है? 20% का मतलब 1/5, 5 पे 1 की कमी, तो 5 से घटकर हमारा प्राइस कितना हो गया? 4। 20% प्राइस रिड्यूस होने का मतलब है 5 से घटकर हमारा प्राइस हो गया 4। 30% हमारा कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, तो 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10। तो 10 पर 3 की वृद्धि, यानी अगर कंजम्पशन 10 था तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 13। तो यदि पहले हम खपत 10 केजी की करते थे तो अब करेंगे हम 13 केजी की। ठीक है, तो बच्चों अगर हम इनके एक्सपेंडिचर को निकालें तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना होगा? 10 इंटू 5 50 और यहाँ पर कितना होगा? 4 इंटू 13 यानी कि 52। तो अगर हम एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालें तो कितना हो जाएगा? 50 एंड 52 का ये 25:26। आंसर कितना हुआ? 25:26। क्लियर है? ठीक है, तो ये तो हमारा वही पुराने 20-22 सवाल जो हम लगाते आ रहे हैं उसी के पैटर्न का हुआ। इसका प्रेजेंटेशन हम थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए आप, प्राइस का रेशियो जो है, प्राइस का जो रेशियो है 5:4 है। प्राइस का जो रेशियो है वो 5:4 है। क्वांटिटी का जो रेशियो है वो 10:13 है। ठीक है, और हमको निकालना है एक्सपेंडिचर का रेशियो। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दो, तो इनके प्रोडक्ट और इनके प्रोडक्ट का रेशियो हमको निकालना है, वही हमारा आंसर होगा। तो आप डायरेक्ट भी शॉर्ट कर सकते हो, जैसे इसको यहाँ काट दो 2 5 10 और इसको काट दो 2 दूनी 4, तो कितना हो गया? 5 5 25 और 13 दूनी 26। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 25:26 है ना। तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फास्ट करना है तो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। हमने 5 का इसमें भाग दिया, 5 से काटा 5, 2 से काटा 2 5 10 और 2 से इसको काटा 2 दूनी 4, तो कितना हो गया? 5 5 25 और 13 दूनी 26। नहीं तो आप 10 इंटू 5 करते 50 आता, 4 इंटू 13 करते 52 आता, रेशियो निकल के हमारा वही आ जाता 25:26। ठीक, अगले क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन लगभग वही लैंग्वेज में। चाय का मूल्य 30% बढ़ा और खपत में 20% की कम, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्वेश्चन की भाषा के हिसाब से चलें तो प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो प्राइस है वो 30% इंक्रीज हो रही है। प्राइस जो है वो 30% इंक्रीज हो रही है और जो क्वांटिटी है वो 20% रिड्यूस हो रही है। क्वांटिटी 20% रिड्यूस हो रही है, तो एक्सपेंडिचर पे क्या चेंज होगा ये हमको निकालना है। ठीक, तो आप देखिए 30% इंक्रीज का मतलब क्या है? 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10। 10 पर 3 की वृद्धि 30% की वृद्धि होगी, तो इसका मतलब 10 से बढ़ के कीमत कितनी हो गई? 13। तो कीमत जो है वो 10 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 13। क्वांटिटी की बात करें 20% रिड्यूस हो रही है, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, इसका मतलब 5 पे 1 की कमी,
तो 5 से घटकर कितना हो जाएगा क्वांटिटी 4। तो क्वांटिटी जो है 5 से घट के कितनी हो गई 4। क्वांटिटी 5 से घट के हो गई 4। ठीक है बच्चों, तो कीमत 10 से बढ़ के 13, क्वांटिटी हमारी 5 से घटकर 4। अब बात एक्सपेंडिचर की करते हैं, तो 10 इंटू 5 50 रुपये एक्सपेंडिचर पहले था, तो 13 चौक 52 एक्सपेंडिचर अब हमारा होगा। तो आप देखिए एक्सपेंडिचर में कितना चेंज हुआ वो हमको निकालना है। तो इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रही है, कितनी 2 की वृद्धि हो रही है आउट ऑफ 50। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 50 से 100 2 बार कटेगा 4%। आंसर कितना हो जाएगा हमारा 4%। ठीक है, डायरेक्ट भी आप बना सकते थे जैसा पिछला क्वेश्चन किया था, लिखने का तरीका बदल जाता है, बाकी कंसेप्ट यही है। आप देखिए प्राइस 10 से 13 हो गई, प्राइस 10 से बढ़ के हो गई 13। क्वांटिटी क्वांटिटी 5 से घट के हो गई 4, 5 से घट के हो गई 4। हमको निकालना है एक्सपेंडिचर का रेशियो, एक्सपेंडिचर। तो भैया ये आप काटोगे तो 2 से ये कट रहा है, 2 से ये, तो 2 5 10, 2 दूनी 4, तो 25 से 26 हो गया हमारा एक्सपेंडिचर, 25 से 26 हुआ। तो वृद्धि हो रही है ना, तो कितनी वृद्धि हो रही है वो हमको निकालना है। तो वृद्धि का जो प्रतिशत है वो कितना होगा, 1 की वृद्धि 25 पर इंटू 100%। तो आंसर हुआ 4%। आप चाहें तो ऐसे कर रहे हैं, चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही बात है, प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। बच्चों इसी कंसेप्ट के क्वेश्चन हमारे मेंसुरेशन में, एरिया और वॉल्यूम में बहुत बनते हैं। तो आगे के कुछ क्वेश्चन मैं एरिया और वॉल्यूम चैप्टर के ले रहा हूं जो इसी कंसेप्ट पर हमारे आधारित हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% और जो बेस है, आधार है, उसमें 45.5% की वृद्धि हुई, तो उसके एरिया में कितना परसेंट का चेंज होगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए ट्रायंगल का जो एरिया है, ट्रायंगल का जो एरिया है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यहां पर 1/2 तो हमारा एक कांस्टेंट है, ठीक है, बाकी बेस और हाइट का मल्टीप्लाई करने पर हमको एरिया यहां पर मिल रहा है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो हाइट है वो 37.5% बढ़ रही है, और जो बेस है वो 45.45% बढ़ रहा है, और उसके एरिया में क्या चेंज होगा ये हमें निकालना है। उसके एरिया में क्या चेंज होगा ये हमको निकालना है। तो देखिए कहीं ना कहीं कंसेप्ट तो वही आ गया जो हमारे पिछले वीडियोस में हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो सवाल वही है, केवल उसकी लैंग्वेज हमारी चेंज हो गई। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले हम परसेंटेज के फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहला परसेंटेज हमको दिया है 37.5%, 37.5%, 37.5%। इसका फ्रैक्शन कितना होता है, इसका फ्रैक्शन होता है 3/8, है ना। अब आपको याद ना हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 37 1/2, 37 दूनी 74 और 1 75/2, और प्रतिशत का 1/100, 25 3 75, 25 चौक 100, कितना हो गया 3/8। ठीक, या मैंने आपको फ्रैक्शन का मेथड भी बताया था कि 1/8 का परसेंटेज निकालकर उसको 3 गुना आप कर दें तो ये आपका आ जाएगा 37.5। ठीक है, 1/8 का क्या मतलब बताया था मैंने, 1/8 अगर फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू आपको याद हो तो कितनी बताई थी मैंने, 12.5%। अब 12.5 से 3 गुने की रेंज में जा रहा है, तो इसको आप 3 गुना अगर कर दें तो इसका 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 37.5%। तो कैसे भी करके आपको तेजी से निकालना है कि 37.5 का मतलब होता है 3/8। तो अगर हाइट 37.5% बढ़ रही है, हाइट 37.5 बढ़ रही है, इसका मतलब 8 पर 3 की वृद्धि, इसका मतलब हाइट 3 से 8 से कितनी हो गई 11। तो यहाँ हाइट जो है वो कितनी हो गई, हाइट हमारी 8 थी और 8 से बढ़ के कितनी हो गई 11। चलिए बात बेस की करते हैं, तो 45.45% का फ्रैक्शन क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था, आपको याद आ रहा होगा अगर
9.09% का फ्रैक्शन 1/11। अब ये 9 का 5 गुना है ना, तो ये क्या होगा, ये होगा 5/11। 45.45% का फ्रैक्शन होगा 5/11। तो 45.545% की वृद्धि कर रहे हैं, मतलब 11/5 की वृद्धि, यानी 11 से बढ़ के हाइट कितनी हो जाएगी, 16। तो अगर सॉरी बेस की बात कर रहे हैं, बेस हमारा 11 था, तो 11 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 16। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तब एरिया के पास पहुंचेंगे। तो अगर हम एरिया का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई करो तो बच्चों 11 से 11 कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो रेशियो कितना आ गया, 1:2। या आप 88 इंटू 11 इंटू 16 करके रेशियो निकाल लेना, बात वही आ जाएगी, 160 172 आ जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा, 1:2। इनका मल्टीप्लाई और इनके मल्टीप्लाई का रेशियो निकालना है, या इनको यहीं सेटल कर दो, 11 से 11 कट गया, 8 एकम 8 दूनी 16। तो फाइनली रेशियो कितना आ गया, 1:2। तो आप बच्चों ये देखिए कि हमारा एरिया 1 से बढ़कर 2 हो गया, डबल हो गया, 2 गुना हो गया। तो जब एरिया हमारा 2 गुना हो गया तो एरिया में चेंज हमको निकालना है, वृद्धि निकालनी है। तो आप देखते ही बता सकते हो कि वृद्धि कितनी हो गई, 100% की वृद्धि हो गई। 2 गुना का मतलब होता है, डबल का मतलब होता है 100% की ग्रोथ, वृद्धि। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लें। एक रेक्टेंगल की दो साइड्स को हम 20% और 5% बढ़ा रहे हैं, तो जो नया रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना परसेंट चेंज होगा, ये हमको निकालना है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए और आप समझिए। वो कहते हैं कि फॉर अ रेक्टेंगल द लेंथ एंड विड्थ आर इंक्रीज्ड बाय 20 एंड 5%। देखो क्या होता है, जो एरिया होता है वो क्या होता है, L इंटू बी। वो लेंथ को 20% इंक्रीज कर रहे हैं और विड्थ को 5% इंक्रीज कर रहे हैं, और कहते हैं कि एरिया में कितना परसेंट का चेंज होगा ये हमको निकालना है। ठीक है, तो बच्चों 20% इंक्रीज का मतलब, 20% का मतलब 1/5, 5 पे 1 की वृद्धि, तो 5 से बढ़कर लेंथ कितनी हो जाएगी, 6। तो आप लेंथ की बात करो, लेंथ 5 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 6। विड्थ की बात करते हैं, 5% इंक्रीज, 5% का मतलब 1/20, मतलब 20 पर 1 की वृद्धि। तो जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो 20 से बढ़कर हो जाएगी 1। तो विड्थ का रेशियो क्या आ रहा है, 20:21। अब हमको एरिया में चेंज निकालना है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई कर दें। तो पुरानी लेंथ 5, पुराना विड्थ 20, तो एरिया कितना हो जाएगा, 20×5 और पुरानी लेंथ 6, नई लेंथ 6 और नया विड्थ 21, तो 6 कम 6 दूनी 12। तो 100 से बढ़कर एरिया 126 हो गया। तो एरिया में जो चेंज हुआ प्रतिशत में वो कितना होगा, वो 26% चेंज होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 26%। बच्चों क्लियर है ना। तो प्रेजेंटेशन का एक ढंग ये भी है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या पहले हम जैसे लिखते थे कि भाई 5 से 6 हो गया, 20 से 21 हो गया, तो फिर हम एरिया निकाल के फिर वो चेंज देख लेते, बात एक ही है, आप कैसे भी समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ ईच साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 22%, देन इट्स एरिया विल इंक्रीजेस बाय। वो कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल की प्रत्येक भुजा को यदि हम 22% बढ़ा दें तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो यहां पर भी देखो, लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू होता है एरिया। 22% वो लेंथ को भी बढ़ा रहे हैं, 22% वो विड्थ को भी बढ़ा रहे हैं, एरिया में क्या चेंज होगा ये हमको निकालना है। तो 22% का अगर फ्रैक्शन निकालते हो तो 22/100 कितना होगा, 22/100। ठीक है, तो 22, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि जो लेंथ है वो 100 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 22 की वृद्धि होगी, वो हो जाएगी 122। इसी प्रकार विड्थ भी सेम चलेगा, 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा, ये 122। शॉर्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 50। तो आप लिख सकते हो कि ये 50 से कितना हो जाएगा, 11, 50 से 11, और ये भी सेम 50 से 11। ठीक है,
सॉरी 61 हो जाएगा, बढ़ के कितना हो जाएगा 61। 50 पर 11 की वृद्धि करोगे तो लेंथ हमारी 50 से 61 हो जाएगी और विड्थ हमारी 50 से 61। अब हमें एरिया में चेंज निकालना है। अब हमको निकालना है क्या चेंज एरिया में। तो अगर एरिया में चेंज निकालना है तो 50 इंटू 50 कितना हो जाएगा 2500। 50 इंटू 50। अब 61 को आप 61 का 61 में मल्टीप्लाई करोगे तो एक एकम एक, और ये कितना हुआ 2 6 12, 12 और एक 13 का 3, एक 6 36 और एक 37, ये कितना हुआ 3731 है ना। 61 इंटू 61 आप करोगे तो 16 और 6 और 36 कितना होगा 1 6 6 12 और 7 3 3721, सॉरी 3721। ठीक, लेकिन आप थोड़ा सा आपने मुश्किल कर लिया इस क्वेश्चन को, है ना। तो यहाँ कैलकुलेट अभी भी हो जाएगा, ये कैलकुलेट अभी भी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन पर आके, है ना। जब चेंज हमारे सेम हो, चेंज हमारे इक्वल हो, तब क्या होता है कि इस सवाल में एक और फॉर्मूला लग जाता है। इसमें एक नई चीज मैं आपको बताता हूं। तो वो क्या होता है, देखिए पहले आप इसको इतना उतार लें, फिर आगे इसको कैलकुलेट नहीं करते, काटाकुटी ज्यादा रहेगी, मैं आपको आसान तरीका आपको बता देता हूं। होता क्या है कि अगर नया कंसेप्ट, वही पुराना पैटर्न सवाल चल रहा है, कंसेप्ट नया, इसमें वृद्धि प्रतिशत में दे दी जाए, इसमें भी दे दी जाए, और रिजल्टेंट चेंज परसेंटेज में निकालना हो, तो इन क्वेश्चंस को हम जैसे बनाते आ रहे थे वैसे तो बना ही लेंगे। एक तरीका और भी है, अगर हम ये फॉर्मूला लगा दें, ये क्वेश्चन मैंने शीट में रखा है इसीलिए कि मैं इस फॉर्मूले को आपको समझा पाऊं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, तो आप देखिए एक्स फर्स्ट चेंज, वाई सेकंड चेंज, तो कितना हो जाएगा ये 22 इंटू 22/100। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 44 प्लस प्लस 22 दूनी 44 और 22 दूनी 44, 4 बचा, और 22 दूनी 44 और 4 26, 22 दूनी 44 और 4 40, तो कितना हो गया 44 प्लस 4.64, तो कितना हो गया 48.64। तो हमारे एरिया में जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी, वो होगी 48.64। कहीं कोई गलती तो नहीं हुआ। 22 दूनी 44 का 4 बचा 4, और 22 दूनी 44 और 4 8 आएगा, ये है तो 4.84। तो आंसर हुआ आपका 48.84 आंसर, है ना। तो आप अब इस चीज को, एक नई चीज आपको मिली यहां पर, तो इसको भी आप दिमाग में रखें कि अगर फर्स्ट पैरामीटर में परसेंटेज में चेंज दिया है, दूसरे पैरामीटर में भी परसेंटेज में चेंज दिया है, तो रिजल्टेंट चेंज अगर हमको निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक नई बात बताता हूं यहाँ पे, जो सीनियर स्टूडेंट है वो समझ जाएंगे। जब दो पैरामीटर का हम प्रोडक्ट करते हैं और प्रोडक्ट करने के बाद हमको एक रिजल्ट मिलता है, तो जब परसेंटेज में चेंज इन पैरामीटर में दिया है और रिजल्टेंट चेंज निकालना है, तो वो रिजल्टेंट चेंज हमारा इन दो चेंज के सक्सेसिव चेंज के इक्वलेंट होता है। इन दो जो प्रतिशत में परिवर्तन है, इनके बराबर 1% परिवर्तन अगर हम निकाल लें, 1% परिवर्तन निकाल लें, वही हमारा रिजल्टेंट चेंज भी होता है। तो ये जो फॉर्मूला है, आगे आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब x% और y% के दो सक्सेसिव यानी कि क्रमागत परिवर्तन के बराबर 1% परिवर्तन निकालना हो, एक रिजल्टेंट चेंज निकालना हो, तब इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का प्रयोग करके भी आप बहुत तेजी से आंसर बना सकते हैं। पुराना पैटर्न तो हम बना ही सकते हैं, वो तो हमको आता ही है, यहाँ एक नई चीज हमने समझने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हमारा पिछले क्वेश्चन से कनेक्टेड है और उसमें कुछ नई चीज सीखने को मिलने वाली है। क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई 11% कम हो जाती है और चौड़ाई 11% बढ़ जाती है, तो क्षेत्रफल में क्या होगा चेंज, ये हमको निकालना है। देखिए, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर एरिया। इस बार बोल रहा है कि जो लेंथ है वो 11% रिड्यूस हो गई, विड्थ 11% बढ़ गई, तो उसके एरिया में क्या चेंज होगा। तो प्रॉपर तरीका तो हम आप समझ ही चुके हैं, हम 3 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी। अब अगर मैं बात करूं कि मैं इस फॉर्मूले की जो मैंने आपको भी बताया था, अब देखो x फर्स्ट चेंज है, y सेकंड चेंज है,
ये क्या है, ये हमारा रिजल्टेंट चेंज है। इन 2% परिवर्तन के बराबर 1% परिवर्तन निकालने का फॉर्मूला है, और इनके बराबर 1% परिवर्तन ही एरिया में चेंज को शो करेगा। अब देखिए, अगर जितना पहले घट रहा है उतना ही बाद में बढ़े, 11% घट रहा है और 11% बढ़ रहा है, इसका मतलब x% बढ़ रहा है और x% घट रहा है। घटेगा तो हम माइनस लेंगे, बढ़ेगा तो प्लस लेंगे। तो पहले जितना घटा उतना ही बाद में बढ़ा, तो भैया क्या हो जाएगा, ये यही हो जाएगा। हम x की जगह -x रख देंगे, y की जगह x, ये तो कैंसिल हो गए, बचेगा क्या, माइनस का x² अपॉन 100%। ठीक है बच्चों, तो हम जो करते आ रहे थे वो आप चाहो तो कर सकते हो, या आपको और फास्ट होना है तो और फास्ट मैं आपको कर रहा हूं। 11% की कमी लंबाई में, 11% की वृद्धि चौड़ाई में, तो जो एरिया में चेंज है वो कितना होगा, वो चेंज होगा माइनस का 11 का स्क्वायर, सॉरी 11 का स्क्वायर अपॉन 100%। और माइनस, माइनस का मतलब है, माइनस का मतलब है कमी। तो कितनी कमी होगी, कितनी कमी होगी, 11 का स्क्वायर अपॉन 100% की, तो ये हो गया 121 अपॉन 100%, यानी कि 1.21% की कमी। इसका मतलब एरिया में 1.21% की कमी होगी। ये आपका आंसर हुआ। तो याद रखना, जितना चेंज फर्स्ट में है उतना ही चेंज दूसरे में हो, लेकिन एक में घट रहा हो एक में बढ़ रहा हो, तो रिजल्टेंट चेंज हमेशा क्या होता है, माइनस का x² अपॉन 100। x की वैल्यू यहां पर कितनी दी है, 11, माइनस का मतलब है कमी। ऐसे केस में हमेशा कमी ही होती है। तो आंसर क्या होगा, कमी कितनी होगी, x का स्क्वायर कर दीजिए, 11 का स्क्वायर अपॉन 100, तो आंसर हुआ आपका 1.21 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन और इसका पिछला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके कंसेप्ट को एक नया रंग देने के लिए था, एक नया फॉर्मूला समझाने के लिए था। बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा सीपीओ एग्जाम का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझ लें। लैंग्वेज में इसको घुमाने की कोशिश की है, सीपीओ एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। देखिए क्या है, एक रेक्टेंगल बॉक्स है, एक आयताकार डिब्बा है, बॉक्स है, और उसकी जो प्रारंभिक चौड़ाई है वो 20 सेंटीमीटर है। इस डिब्बे को द्वारा हमने इस प्रकार बनाया, इसको हमने फिर रीअसेंबल किया, द्वारा से इसको बनाया। तो ऐसा करने से जो लेंथ है वो 30% बढ़ गई, लेंथ जो है वो 30% बढ़ गई, और जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो 20% कम हो गई, वो 20% कम हो गई। तो हमें, और एरिया में 100 स्क्वायर सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई, और एरिया में 100 स्क्वायर सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई, एरिया में 100 स्क्वायर सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। तो अब क्षेत्रफल क्या है उस बॉक्स का, ये हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, एक बात दिमाग में बैठा लें, जब हमको आंसर प्रतिशत में निकालना होता है तो एग्जैक्ट डेटा की कोई आवश्यकता हमको नहीं होती है ना। तो इस क्वेश्चन की जो पहली लाइन है कि आरंभिक चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, इसका कोई मतलब यहाँ है नहीं, है ना। तो देखिए, बात यहीं से हो जाएगी कि भाई इनका जो अंतर है वो कितना है, एरिया का अंतर कितना है, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि, इसका मतलब 3/10, इसका मतलब 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 13। 20% की कमी, 20% की कमी, 20 का मतलब 1/5, 5 पे 1 की कमी, तो 5 से घट के कितना हो जाएगा, 4। तो जो लेंथ है बच्चों, जो लेंथ है वो 10 से बढ़ के कितनी हो रही है, 13। जो विड्थ है वो 5 से घट के कितनी हो रही है, 4। तो बात हम एरिया की करें, बात अगर हम एरिया की करें तो ये कितना हो रहा है, 50, और ये कितना हो रहा है, 52। आप चाहो तो काट लीजिए, ये 25 और ये 26। एरिया 25 से हमारा कितना हो जाएगा, 26। यहां तक तो कोई समस्या नहीं। अब यहाँ एरिया में चेंज कितना हो रहा है, 1 का, यहां पर एरिया में चेंज कितना हो रहा है, 1 का, वास्तव में चेंज है कितना, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का। और वो कह रहा है कि हमें आज का क्षेत्रफल बताना है। भाई अब का क्षेत्रफल कितना है, 26, तो हमको 26 की वैल्यू निकालना है। इसका मतलब प्रेजेंट, अगर हमारा पास्ट का क्षेत्रफल 25 है तो प्रेजेंट का क्षेत्रफल कितना होगा, 26। तो हमें 26 की वैल्यू निकालनी है। तो 26 की वैल्यू होगी 2600 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर है। तो ये सीपीओ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कंसेप्ट वही है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा वॉल्यूम से है। एक घनाव, घनाव मतलब क्यूबॉइड,
एक घनाव में अगर लंबाई 63.63% बढ़ जाती है और जो चौड़ाई है वो 41/2/3% कम हो जाती है, तो ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़नी चाहिए जिससे कि आयतन कांस्टेंट रहे, आयतन ना बदले। तो बच्चों, घनाव का जो आयतन है वो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम होता है। लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल निकलता है, लेकिन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर दो तो वो हो जाता है हमारा वॉल्यूम। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए वो 2 पैरामीटर के प्रोडक्ट के थे, लेकिन इस बार पैरामीटर कितने हो गए, 3 पैरामीटर का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो बच्चों वो ये कहते हैं कि जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। लंबाई कितनी बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है 63.63%, लंबाई बढ़ती है 63.63% और चौड़ाई में कमी होती है कितनी, चौड़ाई में कमी होती है 41/2/3%। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ऊंचाई में कितने प्रतिशत का चेंज होगा ये हमको निकालना है, हाइट में कितना परसेंट का चेंज होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो ठीक है, कंसेप्ट हमारा वही है, लेकिन इस बार नया क्या है कि यहाँ 3 पैरामीटर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले 63.63% का फ्रैक्शन आप निकालिए, तो आपको याद होगा 9.09% होता है 1/11, तो 9 का ये 7 गुना है, ये 7 गुना है, तो ये कितना होगा, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 7/11। तो 63.63% का फ्रैक्शन होता है 7/11। ठीक है बच्चों, अब वो कह रहे हैं कि 63.63% लेंथ बढ़ रही है, इसका मतलब 11 पे 7 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 11 से कितना हो गया लेंथ, 18 हो गया। लेंथ 11 से कितना हो गया, 18 हो गया। अब बात करते हैं सेकंड परसेंटेज की, 41/2/3%, 41/2/3%। तो देखिए अगर हम सीधे सीधे कैलकुलेट करें तो 4 एकम 3 एकम 3 2 5 और 3 चौक 12 बटे 3 भी आएगा और प्रतिशत का 100 भी आएगा, तो 25 पंजे 25 चौक कितना हो गया, 5/12। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन कितना हुआ, इसका फ्रैक्शन हुआ 5/12। अदरवाइज आप 1/12 का परसेंटेज अगर आपको याद है तो उसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 41/2/3%। ठीक है, तो बच्चों यहां पर कमी हो रही है, इसलिए जो चौड़ाई है वो 12 से घट के कितनी हो जाएगी, 5 की कमी कर दीजिए तो 12 से घट के हो जाएगी 7। ठीक है, हाइट में क्या चेंज होगा ये आपको निकालना है। तो देखो लेंथ जो है वो 11 से बढ़ के हो गई 18। ठीक है, और जो बिर्थ है, जो बिर्थ है वो हमारी 12 से घट के 12 से घट के हो गई 7। ठीक है, हाइट, हाइट जो है उसका रेशियो हमको पता नहीं, उसका रेशियो हमको पता नहीं। ठीक है, और वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, वॉल्यूम हमारा क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप ये देखिए कि अगर मैं यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूं, इनका कांस्टेंट का मतलब क्या है, 1:1, तो इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 11 इंटू 12 इंटू ए, और ये होगा 18 इंटू 7 इंटू बी, और इनका दोनों का अनुपात हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, 1:1। अगर कांस्टेंट है इसका मतलब जितना ये पार्ट है उतना ही ये पार्ट है, इन दोनों में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब इनका जो रेशियो भी कितना होगा, 1:1। 1:1 का मतलब है ये दोनों संख्याएं क्या होंगी, आपस में बराबर। जब संख्याएं बराबर होंगी तभी तो ये आएगा, तो यहां से ए और बी का जो रेशियो है कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 18 इंटू 7/11 इंटू 12। ठीक है, तो आप काट लीजिए, 6 3 18, 6 दूनी 12, तो 3 7 21, 11 दूनी 22, 3 7 21, 11 दूनी 22। इसका मतलब जो हाइट है वो 21 से बढ़ के कितनी हो गई, 21 से बढ़ के हो गई 22। इसका मतलब क्या हुआ, हाइट में अगर हम वृद्धि निकालें तो बच्चों कितना, 1 की वृद्धि होगी 21
21 पर इंटू 100%, एक की वृद्धि होगी 21 पर इंटू 100%। अब आप इसको काटना है तो 21 से आप 100 में भाग दीजिए और तो ये हो जाएगा 21 चौक 84, 4 बार भाग गया 16/21, 16/21। तो ये आपका कितनी बार भाग जाएगा, अगर हम डेसिमल लगा लें तो 4, ये हो जाएगा 160 और ये 8 टाइम्स लगभग और जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.76%। इसका आंसर होगा 4.76%। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 4.76%। अगला क्वेश्चन बच्चों इसी कंसेप्ट पर है, वॉल्यूम का। एक द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 120%। एक बेलन की त्रिज्या को हमने 120% बढ़ा दिया। एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 40%। इसकी ऊंचाई को हमने 40% कम कर दिया। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। उसके आयतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो एक सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ा रहे हैं, ऊंचाई 40% कम करते हैं, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा हमको निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले बेलन, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनको बताता हूं, बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। तो जिनको याद नहीं है अभी, जिनको बेलन के कंसेप्ट, सिलेंडर के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो इसको याद कर लें, जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे तब इन चीजों को क्लियर करेंगे। तो वॉल्यूम जो है, जो एक सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इंटू आर इंटू एच। समझने के लिए आप कुछ भी समझ सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ 3 पैरामीटर की कंडीशन यहां पे बनती है। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए पाई जो है वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि हमको आंसर प्रतिशत में निकालना है। तो एग्जैक्ट डेटा को हम छोड़ते हैं। वो कह रहे हैं रेडियस जो है, जो रेडियस है वो 120% बढ़ रही है। जो रेडियस है वो 120% बढ़ रही है। तो 120% बढ़ रही है, 120% का मतलब क्या होता है, 6/5। इसका मतलब 5 से बढ़ के रेडियस कितनी हो रही है, 11। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो रेडियस 5 से 11 हो रही है, तो 5 से 11 हो रही है, तो रेडियस पहले 5 थी, बाद में कितनी हो गई, 11। तो इसका स्क्वायर कर दूं, ठीक है। और इसका जो हाइट है वो 40% कम हो रहा है, 40% कम हो रहा है, 40% का मतलब 2/5। इसका मतलब 5 से घटकर हाइट कितनी हो रही है, 3। तो 5 से घटकर हाइट कितनी हो रही है, 3। रेडियस 5 से 11 हो रही है और हाइट 5 से 3 हो रही है। तो जो वॉल्यूम का हम रेशियो निकालेंगे, जो हम वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे वो यहां से आ जाएगा 125/121 इंटू 3, 125/121 इंटू 3। ठीक है, तो कितना हो गया, 125 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 363। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा 125 से बढ़कर कितना हो गया, 363 हो गया। बात समझ में आई आपको। ठीक है, मैंने लिखने का ढंग थोड़ा चेंज कर दिया है यहाँ, कोई कंफ्यूजन ना रहे, नहीं तो हम पहले जैसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो आपको बताना है कि वॉल्यूम में, आपको बताना है कि आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो गया। तो आप देखो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं दोबारा एक बार और आपको समझा देता हूं कि रेडियस का स्क्वायर ले लें, हाइट को ले लें और इनका मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम को ले लें। ठीक है, तो रेडियस हमारा 5 था और 5 से बढ़ के 11 हो गया, तो 5 से बढ़ के हो गया 11, तो ये तो हो गया रेडियस का स्क्वायर। हाइट 5 से 3 हो गया, तो ये 5 से कितना हो गया, 3 हो गया। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 121 इंटू 3। बात तो हुई है। अब देखो अगर यहां पर 100 होता तो कितना अच्छा होता, तो यहां 100 होता तो फिर डायरेक्ट कंपैरिजन में सवाल चला जाता। तो यहां 100 करने के लिए हम क्या करें भाई, अगर इसमें 5 का भाग देते, या इसको हम 25 इंटू 5 लिख लें, 25 इंटू 5 लिख लें। ठीक है, 25 इंटू 5, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 का भाग दे दो। तो अगर मैं इस संख्या में 25 इंटू 5 में क्या करूं, 4 का मल्टीप्लाई और 5 का भाग कर दूं, तो यहां 100 हो जाएगा। तो यहां पर भी मुझे यही करना पड़ेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 ये है, और इसमें 4/5 करना होगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100, और ये कितना हो जाएगा,
4 3 12, 1 4 6 24 और 1 25, 2 4 3 12 और 2 14 बटे 5, 5 से भाग दोगे तो 5 दूनी 10, 5 9 45 और ये 0 और 5 चौक 20, 290.4। तो आप देखिए 100 से आपका वॉल्यूम कितना हो गया 290.4। तो 100 पर जितनी वृद्धि होती है उतना ही प्रतिशत की वृद्धि भी होती है। तो अगर आप वृद्धि प्रतिशत निकालोगे तो कितना आ जाएगा 190.4%। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 190.4%। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हम पढ़ तो परसेंटेज ही रहे हैं लेकिन हम कहाँ पहुंच गए, हम एरिया वॉल्यूम में पहुंच चुके हैं, मेंसुरेशन में पहुंच चुके हैं, वहां के क्वेश्चन है। बच्चों अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। एक गोले का जो वॉल्यूम है, आयतन जो है, इस बार स्फीयर लिया है, गोला लिया है। तो एक गोले का जो वॉल्यूम है वो 119.7% बढ़ जाता है। ठीक है, जब इसकी त्रिज्या को बढ़ाया जाता है, जब इसकी रेडियस को हम चेंज करते हैं तो इसका वॉल्यूम में 119.7% इंक्रीज हो जाता है। तो गोले के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन हमको निकालना है। गोले का वक्रपृष्ठ मतलब कर्व्ड एरिया, कर्व्ड एरिया के में कितना परसेंट का चेंज होगा ये हमको निकालना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 119.7% when its radius is increased. Then find percent change in TSA. TSA means total surface area of a sphere. देखिए जो स्फीयर होता है, जो हमारा गोला होता है, तो गोले का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो जिनको फॉर्मूला क्लियर है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं है वो याद कर लें। गोला, गोला मतलब क्या होता है, जैसे ठोस बॉल ले लीजिए, गेंद ले लीजिए, वो गोला होता है। तो एक गोले का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ 4/3 और पाई तो कांस्टेंट है, इसको आप दिमाग से हटा दीजिए। वो कह रहे हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो 119.7% बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है, जब इसकी रेडियस में कुछ चेंज होता है परसेंटेज में। ठीक है, अब वो रेडियस में कितना चेंज हो रहा है वो ये नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि इसके टोटल सरफेस एरिया में कितने परसेंट का चेंज होगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कि इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी हमको पता होना चाहिए और वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी सतह का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमको बताना है इसके टोटल सरफेस एरिया में कितने परसेंट का चेंज होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है 119.7%। कब, जब रेडियस चेंज हो रही है। तो कह रहे हैं कि उसका टोटल सरफेस एरिया कितना परसेंट चेंज होगा। जब तक हमें रेडियस का चेंज पता नहीं होगा तब तक हम टोटल सरफेस एरिया का चेंज नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां देखिए आप, देखिए 119.7% इंक्रीज का मतलब क्या होता है। 119.7 परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100 और डेसिमल को हटा दोगे तो कितना हो जाएगा 119.7। तो 119.7% का फ्रैक्शन ये हो गया। वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 1000 पर 1197 की वृद्धि। इसका मतलब जो 1000 हमारा वॉल्यूम था वो बढ़कर कितना हो गया, वो हो गया 2197। वो कितना हो गया 2197। अगर आपको क्लिक कर रहा हो तो 1000 होता है 10 का क्यूब और 2197 होता है 13 का क्यूब। अगर आप इतना समझ जाते हैं तो इस सवाल को आप तेजी से उठा लेंगे, नहीं तो आप फंस जाएंगे। तो देखिए रेडियस का जो क्यूब है वो क्या है 1000। रेडियस मतलब वॉल्यूम, रेडियस मतलब वॉल्यूम, रेडियस का क्यूब मतलब वॉल्यूम। तो 1000 से कितना हो गया 2197। तो हम बोल सकते हैं रेडियस का चेंज क्या होगा 10 से 13, क्योंकि ये 10 का क्यूब है और ये 13 का क्यूब है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है वो रेडियस के क्यूब का चेंज है, क्योंकि रेडियस का क्यूब और वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है। तो वॉल्यूम का चेंज या रेडियस के क्यूब का चेंज एक ही बात है। और वॉल्यूम में चेंज कितना हो रहा है 1000 से बढ़ के वॉल्यूम कितना हो गया 2197। ठीक है,
तो आप देखिए रेडियस का क्यूब, अब हमें यहाँ पर अगर टीएसए का चेंज निकालना है तो जो टीएसए का चेंज है वो टीएसए का चेंज किसके बराबर होगा, रेडियस के स्क्वायर के चेंज के बराबर होगा। तो अगर हम रेडियस के स्क्वायर का चेंज निकाल लें तो वो 10 का स्क्वायर और ये 13 का स्क्वायर, ये हो गया 100, ये हो गया 169, है ना। तो रेडियस के स्क्वायर का चेंज मतलब टोटल सरफेस एरिया में जो चेंज है वो हम निकाल रहे हैं। तो टोटल सरफेस एरिया में अगर हम चेंज निकालेंगे तो वो कितना होगा, वो होगा 69%। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों होगा 69%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतने लैंग्वेज वाले क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे तो ये सीजीएल मेंस के हिसाब का क्वेश्चन हो गया आपका। बेसिक एग्जाम में इतना आपको परेशान नहीं किया जाएगा। ठीक, तो बच्चों अब हम यहाँ मैं आपको बोल सकता हूँ कि हमारा टाइप 3 जो पैटर्न था वो पूरा हुआ। बहुत बड़ा पैटर्न था, हम लोगों ने 4 वीडियो इसमें लिए हैं, लेकिन आपने इतना पढ़ा है कि इतना पढ़ने के बाद आप कोई भी छोटे से छोटा एग्जाम और कोई भी बड़े से बड़ा एग्जाम आपकी ग्रिप से बाहर नहीं निकलेगा, सारे क्वेश्चंस आप बना लेंगे। ठीक है, तो अब आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ। टाइप 3 हम पूरा कर चुके हैं, बहुत तसल्ली से पूरा कर चुके हैं। आप इसको 2-3 बार अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छा रिवाइज कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले पार्ट पर आऊँगा। परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट मतलब एकदम नया कंसेप्ट होगा, जो पिछला पढ़ा वो अलग, जो नए पढ़ाएंगे वो अलग होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर भी करें और जल्द ही अगले वीडियो के साथ फिर मैं आपसे मिलूँगा। नमस्कार।